कभी आप लोगों ने देखा कि किसी चीज को किसी लाश ने मार दिया हो? लाश को कुट खड़े। मैं बताता हूँ कि किसको कौन सी लाश ने मारा है। पिछले दिनों पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका की टीम आई हुई थी और उसमें थे क्विंटन डी कॉक। अच्छा, क्विंटन डी कॉक वो प्लेयर हैं जो 2023 के वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो गए थे। तो अभी पाकिस्तान का जब दौरा करना था, विजिट करना था साउथ अफ्रीका की टीम ने, तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ली T20 और ODI में। कुछ मैचेस में उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, एक आध मैच में थोड़ा बहुत उन्होंने परफॉर्म किया। तो हमारे हमसाए बात कर रहे थे जी ये एक मरा हुआ प्लेयर है या एक रिटायर्ड प्लेयर है, वो वापस आके तो पाकिस्तान को जो है वो खेल रहा है या बॉलर्स को मारपीट कर रहा है उनके साथ, जैसे वो बैट्समैन करते हैं। बड़े खुश हो रहे थे। हमें तो एक 50 तक नहीं उन्होंने मारी। तो अभी कल जो T20 हुआ है इंडिया और साउथ अफ्रीका का, उसमें जनाब डी को की लाश ने वो फेंटा लगाया इंडिया की टीम को, वो फेंटा लगाया 44 बॉल्स पे 90 रन स्कोर किए उन्होंने। 196 का स्ट्राइक रेट था उनका। ऑलमोस्ट सेंचुरी की, जिन्होंने कही था ना तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट सेंचुरी खाई है इंडिया की टीम ने उस डी कॉक से, जिसके मतलब ये पाकिस्तान को जो है वो मजाक कर रहे थे कि आपने इससे बाउंड्रीज खाई हैं, इससे स्कोर खाया। मैं करना भी जिनको ना कुट कुट के तू काट देना। तो कल साउथ अफ्रीका की टीम ने इंडिया की टीम का कुट कुट के तू काट देता, इनको कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। 215 रन स्कोर किए हैं। जो इनका वो बुमराह बुमराह जसप्रीत बुमराह, उसको 4 ओवर्स में 45 रन मारे हैं साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने। और ये दूसरी दफा है, पहली दफा इसको पहला था पाकिस्तानी टीम ने एशिया कप में, जिसे ये कहते हैं जी वर्ल्ड जो है वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट भी नहीं कहते। इनकी ऑडासिटी चेक करें। उस बॉलर को ये वसीम अकरम से भी ऊपर हाई रेट करते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एशेज चल रही है, तो दुनिया में जितने भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं उनमें पहले सबसे ज्यादा विकेट्स थी वसीम अकरम की, 414 विकेट्स थी इनकी। तो स्टार्ट ने इसी वीक जब सेकंड टेस्ट खेला एशेज का, तो उसमें उन्होंने 6 विकेट ली और उनकी जो विकेट है उनकी तादाद वसीम अकरम से ज्यादा होगी। तो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, तो जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया कि आप जो है वो लीडिंग विकेट टेकर बन गए हैं जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स है उनमें, स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट में, कि वसीम अकरम से भी ज्यादा आपने विकेट्स ले ली हैं। तो उनका ये कहना था स्टार्क का, जिसका एक नाम है, पता है, दहशत है एक बंदे की, यार वाकई बॉलर है। वो कह रहा था कि नहीं मैं तो खुद वसीम अकरम से सीखता हूँ, अब भी जब वो मिलेंगे तो मैं उनसे टिप्स लेता हूँ। मेरी जो है वो इंस्पिरेशन है वसीम अकरम, या इमरान खान का भी उन्होंने नाम लिया है एक इंटरव्यू में। तो मैं अपने आप को उनके साथ तो ये तो नहीं कहूँगा मैं उनसे बेहतर हूँ, लेकिन ये मेरे लिए एक बड़ी इनके फख्र की बात है कि लोग मुझे उनके साथ रख रहे हैं। और मेरा फोकस यही है कि मैं आगे मजीद विकेट्स जो है वो हासिल करता हूँ। अब स्टार्क जैसा बॉलर जो है वो जिसने विकेट्स ले भी लिए हैं, उनसे ज्यादा ले लिए विकेट्स, लीडिंग विकेट टेकर बन गए हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैं अपने आप को नहीं समझता कि मेरा उनसे कोई कंपटीशन है। वो जो है वो टॉप के प्लेयर थे जैसा, यानी कि वो एक ही था। उनका कहना था कि वसीम अकरम जो था वो दुनिया में एक ही था, उसका कोई तोड़ या मुकाबला नहीं है। लेकिन ये हमारे हमसाए हैं, इनको बड़ा शौक है, जिवें कहना ना मसलियां दे घर चिट्टा न्याणा पैदा होए ते चुम चुम मार देंगे ने। सारी जिंदगी इनको कोई अच्छा बॉलर नहीं मिला, ना कोई तेज बॉलर मिला। तो एक जो पोलियो का मरीज मिल गया है, इलीगल एक्शन वाला, तो वो अगर कहीं थोड़ी बहुत कारकर्दगी दिखा दे तो साथ ही कहने लग देगा ये ते वसीम अकरम तो होते हैं, बकार यूनुस तो होते हैं। तो उस जसप्रीत बुमराह को जो 4 ओवर्स में 45 रन मारे हैं साउथ अफ्रीकन टीम ने, और इसी की धुलाई पाकिस्तानी टीम ने एशिया कप में भी की थी। तब पाकिस्तान ने 4 ओवर्स में 44 रन मारे थे। असि फिर भी हम साया ख्याल किया नहीं यार एक स्कोर छड़ दिए। उनको जिनको आप कह रहे थे कि इनकी हाइट कम है या बैश कर रहे थे या रेसिस्ट और जो पर्सनल अटैक कर रहे थे, उन्होंने फिर बताया कि छोटी हाइट या बड़ी हाइट होने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जब बोर्ड पे लिखा हो ना 4 ओवर्स में 45 रन
या फर्क पड़ता है जब लिखा हो कि 44 बॉल्स में 90 रन, या फिर फर्क पड़ता है जब लिखा हो 20 ओवर्स 215 रन। तसल्ली करवाई है जी साउथ अफ्रीकन टीम ने। पिछले T20 का भी शायद गुस्सा निकाला है इनमें, इन पे, कि तसल्ली करवाई है। मैं तो ये सोच रहा हूँ ये शुक्र करें वो टेस्ट में जो बात की थी बुमराह ने तो उसने वो बात का गुस्सा नहीं निकाला, वरना ये जो रन्स थे 215 से भी ज्यादा होते, 250 होते शायद। और जवाब में हमसायों की टीम जो है उनसे तो कुछ बना नहीं। फिर 40 पे 3 आउट कर दिए साउथ अफ्रीका ने। इनके पास जी वर्ल्ड का नंबर 1 T20 बैट्समैन है अभिषेक शर्मा, उसको उन्होंने हिलने नहीं दिया। बाहर निकल के खेलता है या स्पेस बनाता है बॉडी की कि मैं दूर से खेलूं। मार्को यंसन ने कहा नहीं पुत्र आज नहीं देते नहीं। हालांकि दोनों लेफ्ट आर्म है, आपको पता होगा कि लेफ्ट आर्म जो है फास्ट बॉलर, उसके लिए लेफ्ट आर्म बैट्समैन को आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि एंगल का फर्क बनता है। यही सेम चीज अगर राइट हैंडर बैट्समैन हो तो एंगल की वजह से जरा आसानी हो जाती है आउट करने में। लेकिन मार्को यंसन ने कहा कि नहीं पुत्र, रोज रोज गंडेरियां नहीं लगदियां। उसने फिर गन्ना चूप आया इसको इसको फिर उसने कहा कि आज नहीं चलने दूंगा, चाहे आप रोड बनाए, मोटरवे बनाए, रनवे बनाए जिसपे इतने रन बनते हैं, मैं आपको नहीं चलने दूंगा। और 164 रन पे इंडिया की टीम को उन्होंने कहा कि चलो जी करो करिए 29 मैच चाहे हो। तो हम तो पहले भी यही बात करते हैं, आज भी यही कहेंगे कि अगर आपकी टीम को थोड़ा बहुत परफॉर्म करने लग गई है ना तो अपने आप में राह करे। अपने आप को ये ना समझने लग जाया करे कि पता नहीं हमारी जैसी टीम ही पूरी दुनिया में नहीं है, हमारे बॉलर्स जैसा कोई बॉलर ही नहीं है, हमारे जो है बैट्समैन जैसा कोई बैट्समैन ही नहीं है। हाँ एक चीज हम आपकी मान सकते हैं कि आपके बोर्ड जैसा कोई बोर्ड नहीं है कि जिस तरह से वो आईसीसी को कंट्रोल करता है वैसे कोई नहीं करता। वरना सबको पता है कि यही बुमराह अगर किसी और टीम में होता, यही जो एशन खेलता रहा किसी और टीम में होता तो वो 1-2 मैचेस के बाद तो खेला ही नहीं जाना था हमसे, तो कह देना था नहीं जी ये आपका इलीगल बॉलिंग एक्शन है। बाकी दुनिया में अगर बॉलिंग एक्शन टेढ़ा हो 15 dB के जाविये पे ना आ रहा हो तो कहते हैं जी ये इलीगल है। इंडिया का कोई प्लेयर हो तो फिर कह देंगे जी ये हाइपर एक्सटेंशन है। सही है जी। वो कहते हैं ना कि साडा कुत्ता कुत्ता ते ताडा कुत्ता टॉमी। हमारे बॉलर्स का जो हाथ थोड़ा सा बाहर निकले तो कह देंगे जी इलीगल एक्शन है। वो फिर चाहे हफीज जैसा प्लेयर ही क्यों ना हो कि जिसका हाथ नेचुरली सीधा आता है। लेकिन अगर इंडिया का कोई प्लेयर है तो फिर चाहे वो 90 डिग्री से भी ले आए ना तो कहेंगे नहीं ये मोडे की गल है ना, ये हाइपर एक्सटेंड होता है आपका, ये मसल जो है ना हाइपर एक्सटेंड होता है इसलिए वो टेढ़ा है। तो जब तक आप क्रिकेट के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, मार्को यंसन जैसे और टिम्बा बवुमा जैसे लोग फिर आपको बताते रहेंगे कि आप क्रिकेट से बड़े ना हैं ना हो सकते हैं। जितना हम्बल रहेंगे, जितना क्रिकेट को क्रिकेट समझ के खेल समझ के खेलेंगे और जरा स्पिरिट के साथ खेलेंगे जो कि किसी भी गेम का असल मकसद होता है, तब तक तो बात बनेगी। लेकिन जब आप इसको कमर्शलाइज कर देंगे और सिर्फ ये कहेंगे बस असी ही है सारा कुछ, बाकी तो कोई कुछ है ही नहीं, जब आप ये समझेंगे ना तो फिर अगले आपको समझा देंगे। फिर कभी पैट कमन आके आपकी बजाएगा, आपको आपके घर में हराएगा 1.5 लाख के सामने, और कभी डी को जैसी लाश जो है वो उठ के आएगी और बताएगी पुत्र असि मरे नहीं है, हम हैं अभी, हम हैं और हम रहेंगे। और जाएगा कौन? बुमराह। 4 ओवर में 45 रन खा के जाएगा। अर्शदीप 3 ओवर में 50 रन 50 करके जाएगा वो। चलें वो एक 50 जो है ना वो बॉलर्स की तरफ से भी काउंट कर ले इंडिया की। लेकिन मसला ये है ना कि वो 50 करके भी आप 1 रन से हार जाएंगे साउथ अफ्रीका से। तो औकात में रहा करें और औकात में रह के जितनी बात होती है ना उतनी ही करा किया करें आप। थैंक यू।